लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लड़का वुल्फ अब इन लोगों के सामने आते ही क्या था तुम लोग पावरफुल हो, इसलिए मुझे खुशी हुई कि अगर आगे टूर्नामेंट में तुम लोग मेरे अपोनेंट हुए तो। और इतना कहते वुल्फ यहाँ से चला जाता है। तो मैडम यून बहुत ही फनी तरीके से कह दी, लेकिन हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी अगर तुम हमारे अपोनेंट हुए तो, इसलिए प्लीज होगानी से हमसे दूर ही रखना। जिस पर मिस योनो काफी ज्यादा शौक होते हुए कह दी कि आखिर ये ताली साइड वाले इतने पावरफुल कब हो गए जो इन चारों ने मिलकर इतने बड़े मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार दिया। बताओ ना मुझसे और ना ही बाईचिन से हेल्प मांगिए। तब मिस योनो की इतना कह दी पिराना दोबारा से एक्टिव होते हुए लोगों को खाना शुरू कर देती है, जिसे देते हुए मिस योनो कह दी कि वो नहीं उस क्रोकोडाइल के मर जाने की वजह से पिराना तो अब दोबारा से हरकत में आने लगी है, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। और इतना कह दी साइड वालों के पास आते हुए अपने मन में कहती है कि अभी इन्हीं लोगों के साथ रहना ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि अभी ये लोग एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तभी सोच के योनो आराम से धीरे धीरे इन्हीं लोगों के पीछे जाने लगती है, जिस पर मैंने योनो इस चीज को नोटिस करते हुए कह दी है कि तुम कहाँ आ रही हो हमारे साथ, क्या तुम अपने दम पे खुद से नहीं जा सकती, और इसके अलावा तुम्हारे साथ तो तुम्हारे साइड के लोग भी है ना। तब इस योनो कह दी दो रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम लोगों को फॉलो कर रही हूँ। पहला रीजन टॉप 10 में मेरे से पावरफुल पर्सन की जरूरत तो होगी, क्योंकि मैं अपने साइड की मोस्ट पावरफुल डिसेबल हूँ। और दूसरा रीजन मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही, मैं फॉलो कर रही हूँ अपने फ्यूचर कंपेनियन को जो कि तुम लोगों के साथ है। जिस वजह से अजूरा अपने मन में कहा था कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा तेज है, मुझे मोहरा बना के यहाँ से इजीली निकलना चाहती है। तो मैंने ये कहा था क्या तुम्हें थोड़ी सी शर्म बची है या फिर नहीं। अभी से हम लोग उस क्रोकोडाइल से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहे थे, क्या था तुम्हें याद नहीं आया कि 27 तुम्हारा कंपेनियन है, और अब जैसे मामला निपट गया तो सीधे आके इस पे अपना हक जता रही हो। जिस वजह उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं, बट 27 मेरा कंपेनियन है, इसलिए इसके ऊपर मेरा हक तो है, तो इसीलिए आप मुझे मेरे कंपेनियन को फॉलो करने से नहीं रोक सकती, बस बात खत्म। और वैसे भी यहाँ पे ये बाइसिन भी तो आप ही लोगों को फॉलो कर रहा है, फिर इसे कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा। तब बाइसिन अभी देखते हुए बहुत ही फनी तरीके से कह रहा है कि आज का मौसम कितना सुहाना है, लगता है मैं इधर जा रहा हूँ, आप लोग भी उधर ही जा रहे हैं। ठीक है चलो चलो, मैं भला कौन होता हूँ किसी को अपने साथ जाने से मना करने वाला। जिस पर मिस लुई कह रही छोड़ो इन्हें, चलिए पहले हम लोग उस पार चलते हैं, वरना यहाँ स्टेज के एंड होते होते वो मछलियाँ दोबारा यहाँ आ सकती है। तब सारे लोग यस कहते बहुत ही तेजी से इस रिवर के दूसरी साइड जाने लगते हैं, जिसमें मोडवा बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कह रहा कि अभी तक हमसे पहले वहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा है, इसका मतलब ताली साइड 4 में से 4 डिसाइबल टॉप 10 में आ जाएंगे। तब मैंने यूं कह दी हाँ, बट स्टेज की वजह से काफी डिसाइबल मारे जा चुके हैं और ये चीज काफी ज्यादा बुरी हुई, जिस पर थोड़ी देर के बाद ये लोग इस साइड आ जाते हैं। तब मैंने यूं भी चैन की सांस लेते हुए कह दी फाइनली हम सब पास हुए, अब साकी मुझे लग रहा है कि हम लोग सेफ हैं। जिस पर मोटू कह रही है यस, इस बार हमारा ताली साइड किसी कीमत में पीछे नहीं हट सकता, लगता है गॉड भी इस कंपटीशन में खुद हमारे साथ है। तब ऐसे नहीं किया था कि मैंने सोचा नहीं था कि सिर्फ स्टेज को पास करना इतना ज्यादा मुश्किल होगा, ताली साइड वाले नहीं होते पता नहीं हम लोग इसे पार भी कर पाते या फिर नहीं। जिस पर मिस यूनो किया देखिए अगर देखा जाए तो भी ताइलिक सेट पूरे ग्रेट रिवर सीरीज सबसे वीक सेट है, बट कौन चाहता था कि इस टूर्नामेंट में ये लोग इस सबसे ज्यादा कमाल दिखाएंगे। और फिर योनो बशुरा की ओर देखते हुए अपने मन में कहती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इन सब ताइलिक सेट वालों की सक्सेस के पीछे इस 27 का हाथ है। तब बाकी के डिसाइबल्स भी अब इस बार आते ही क्या है कि हम लोग भी आ गए, कसम से एक पल के लिए ऐसा लगा कि मानो इस रिवर में नहीं बल्कि मौत के दरिया में ही कूदे हैं। जिस अगल बगल के डिसाइबल क्या है अच्छा हुआ कि मैं अब बच गया, अब सीधे घर जाके सबसे पहले शादी करूंगा, वरना लड़की वालों ने जो दहेज मेरे पापा को दिया है वो पिछवाड़े पे लात मार के वापिस भी ले लेंगे। तब आगे खड़ा डिसाइबल क्या है कांग्रेचुलेशन भाई, शादी में जरूर बुलाना, हम लोग भी लिफाफे में 1 रुपया डाल के आएंगे। जिस पर सुन यहाँ पे आते ही क्या है बहुत बहुत बधाई हो सारे लोगों को, फर्स्ट टॉप 10% जिन्होंने स्टेज को पास किया वो लोग टॉप 10 में आ चुके हैं। आप लोग पूरी तरीके से क्वालिफाई इस वेस्टर्न रीजन टूर्नामेंट को खेलने के लिए। तो इस बात को सुनने के बावजूद भी कोई भी डिसाइबल खुश नहीं होता। जिस वक्त सुन के आता कि अरे क्या हो गया, तुम लोगों ने स्टेज को पास कर लिया तो फिर अभी इस तरह से मुंह लटका के क्यों खड़े हो, चलो यार गरीबों में मिठाई बंटवा, तुम लोग अब वेस्टर्न रीजन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरीके से वर्दी हो। तो अब ये लड़का क्या रहा है क्या खा खुश हो जाए, ये स्टेज के चक्कर में हमारे ग्रेट रिवर सिटी के ना जाने कितने डिसाइबल मारे गए जिन्हें हम अपना मानते थे या फिर जिनके साथ बचपन में खेले थे, मगर आज की मछली उन लोगों के साथ ही खेल गई। जिस पर और भी डिसाइबल किया था कि यस मेरा एक दोस्त था जिसके ऊपर मेरा 750 रुपये बकाया था, वो भी चला गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे दोस्त से ज्यादा पैसों की चिंता है, बट कम से कम वो बच जाना चाहिए था। अगर मुझे पहले ही पता होता कि स्टेज का रिजल्ट ये आने वाला है तो फिर मैं अपने दोस्त को स्टेज में कम्पीट करने ही नहीं देता, और अगर मान के चलो एक बार कम्पीट करने दे देता तो फिर
उससे पहले पैसे मांग लेता। तब सुसून क्या था, यार दुखी आत्मा पहले जरा अपने पीछे तो देखो। जिस वक्त सुसून की ना क्या ये पुराना मछलियां वापस इसी साइड आने लगती है। तब ये लोग बहुत गुस्से में क्या देखिए इन मछलियों की दो में बताओ ये अभी हमें चेज कर रही है। चलो भाई अभी नहीं जमीन ला के इनका मछली फ्राई बनाते हैं। जिस बगल वाला भी क्या था कि हाँ जल्दी चलो, इन्होंने हमारे लोगों को खाया, अब हम इन्हें खा जाएंगे। तब पुराना मछलियां खुद ही किनारे में आके अपने मुंह से कुछ निकालने लगते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वही डिसेबल थे जिन्हें ये पहले खा चुके थे। जिसे देखकर ये डिसेबल क्या है, क्या ये मछलियां खाए हुए लोगों को वापस दे रही है, कहीं ये लोग अभी तक जिंदा तो नहीं। तब थोड़ी देर बाद खांसते हुए ये लोग होश में आ जाते हैं और आते हुए क्या आता है कि साला ये स्वर्ग तो बिल्कुल उसी प्लेस जैसा लग रहा है जहाँ हम लोग मरे थे। जिसमें इसके साइड वाला क्या था कि अरे नहीं भाई हम लोग जिंदा ही है, देखो यहाँ पे वो लोग भी तो खड़े हैं। तब धीरे धीरे सारे लोग यहाँ उठ के खड़े हो जाते हैं और होती है क्या था कि मैं तो अब सीधे घर जा रहा हूँ, भाड़ में गया टूर्नामेंट और भाड़ में गया यहाँ का ये कंपटीशन, घर जाऊंगा और आराम से अपने बाप के साथ खेत में धान लगाऊंगा। जिस पर ये डिसाइबल अपना मुंह कान पूछते से पूछता है कि आखिर ये हुआ क्या, हमें तो इन भयानक मछलियों ने खा लिया था, तो फिर हम लोग जिंदा कैसे है। तब सुन क्या ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये सारे मेरे पाले हुए फिश है। इस कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ आफ्टर डिसाइबल्स की जरूरत है और वही लोग कम्पीट कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ आफ्टर डिसाइबल्स को छाड़ने के लिए मैंने ये प्लान किया था। मुझे लगा कि तुम लोग 25-30 लोग आराम से कम 15-20 लोग तो इस टेस्ट को पास कर ही लोगे, लेकिन नहीं तुम लोग तो मेरी सोच से भी ज्यादा वीक निकले। अच्छा वैसे नया रूल आ गया, वरना तुम लोग बेवजह इस कंपटीशन में कम्पीट करते। जिस पर ये लड़का क्या था कि अगर ऐसी बात है तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आगे ऐसी चीजें और कहाँ कहाँ होंगी, क्योंकि अचानक ऐसे टेस्ट देकर मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया था। तब सुसूर किया था कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन एक एडवाइस दे सकता हूँ कि अब आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए पहले से ही तैयार रहना, क्योंकि आगे जो कंपटीशन में होगा उसके सामने ये टेस्ट तो बस एक खेल था और आज चुकी तुम लोग टॉप 10 डिसाइड सेलेक्ट हो चुके हो, इसलिए एक दूसरे को चोट पहुंचाने या फिर नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, वरना इससे फायदा सिर्फ अपनी टीम को होगा, तुम लोगों को मार के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस वजह कहते सुसूर यहाँ से जाने लगता है और चाहते ही क्या था कि तुम लोग अब रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये टूर्नामेंट 3 दिनों के बाद ही ऑफिशियली स्टार्ट होगी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।